नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम जो एसएससी एनटीपीसी के एग्ज़ाम में बार बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उस क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। जो 5 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे उस क्वेश्चंस को आज हम देखने वाले हैं, जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। एनटीपीसी के, एसएससी के और अदर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज इस क्वेश्चंस के आसान ट्रिक्स भी बताऊँगा जो आपको बिना पेन उठाए सॉल्व हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है, यदि 30 जनवरी 2013 गुरुवार रहा हो, यदि 30 जनवरी 2013 को गुरुवार रहा हो तो 2 मार्च 2013 को कौन सा दिन था। इस टाइप के क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है एनटीपीसी के एग्ज़ाम में, एसएससी के एग्ज़ाम में बहुत बार रिपीट हुआ है और वेरी आईएमपी की कैटेगरी में ये क्वेश्चन आता है दोस्तों। तो देखिए, इसे क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। पहले यदि 30 जनवरी 2013 को गुरुवार रहा हो तो 2 मार्च 2013 को कौन सा दिन था। तो देखिए, इसको आसान ट्रिक से कैसे निकालना है वो बताऊँगा और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। तो कैसे निकालना है इसका आंसर देखिए। 30 जनवरी कहा गया है तो 30 जनवरी से लेके 2 मार्च तक के जितने दिन आते हैं उसे हमें कैलकुलेट कर लेना है। तो हम दिन कैसे निकालेंगे, तो 30 जनवरी जो है, 30 जनवरी ये महीना जो होता है 31 दिन का होता है। तो 31 दिन का होता है तो जनवरी का कितने दिन आ जाएंगे, एक दिन आ जाएगा। उसके बाद फरवरी जो है 2013, ये साल लीप साल नहीं है। लीप साल जो होता है वो 2016, यानी जो जिससे 4 से भाग जाता है वो लीप साल होता है। तो ये जो 2013 है ये लीप साल नहीं है, तो इसमें कितने दिन आएंगे, 28 दिन आएंगे। अगर ये लीप साल होता तो इसमें 29 दिन आते। लीप साल कैसे आता है, 2016, 2012, 2020 ये सारे लीप साल है तो वहाँ पे 29 दिन आया होते। बट ये लीप साल नहीं है, लीप साल को 4 से भाग जाता है, इसे 4 से भाग नहीं जाता, इसलिए ये लीप साल नहीं है। इसलिए 2013 में 28 दिन फरवरी महीने में आएंगे। ओके, तो उसके बाद 2 मार्च तक के कहा गया है तो 2 मार्च के 2 दिन लेंगे हम। टोटल कितने हो गए, 28, 29, 30 और एक 31, 31 टोटल दिन हो गए। अब ये 31 को क्या कर लेना है हमें, 31 को 7 से भाग कर लेना है। अभी 7 से क्यों, तो सप्ताह में कितने दिन रहते हैं, 7 दिन रहते हैं। तो हमेशा हम 7 से ही जो भी कैलकुलेशन आता है तो हमेशा हम 7 से उसे भाग कर लेते हैं। तो 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 चौक 28, 7 चौक क्या हो जाएगा 28। कितने बचे, यहाँ पे बच गए 3। तो हमें क्या कर लेना है, इस गुरुवार में, गुरुवार के सामने 3 और वार लगा लेना है। तो गुरुवार के बाद में क्या आता है, गुरुवार के बाद में आता है एक शुक्रवार, दूसरा आता है शनिवार और तीसरा आता है रविवार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्रमांक डी, रविवार। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर एग्ज़ाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कैसा है, यदि 4 गुने 9 बराबर 25, 7 गुने 4 बराबर 53, तो 9 गुने 4 बराबर कितना आएगा। क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। लॉजिकल क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण की कैटेगरी में आने वाला क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे कहते हैं, आसान ट्रिक बताऊँगा, समझने की कोशिश कीजिए। ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय 4 गुने 9 अगर करते हैं तो ये 25 नहीं आता है। 4 गुने 9 करके देखिए तो 25 नहीं आता है। 7 गुने 4 अगर किया हमने तो भी 53 नहीं आएगा। तो इसको कैसे आंसर निकालना है, देखिए आसान ट्रिक बताऊंगा। तो देखिए 4 गुने 9 है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर कर लेंगे। 4 का स्क्वायर करने के बाद ये जो गुणाकार दिया है तो उसको गुने को हम प्लस कर लेंगे। ओके, और ये 9 उसमें वैसे के वैसे रख लेंगे। तो टोटल कितना आया, अभी कर लीजिए 25। ओके, उसके बाद 7 गुने 4 है तो 7 गुने 4, तो हम क्या कर लेंगे, 7 का स्क्वायर कर लेंगे, कितना हो जा 49 प्लस 4 वैसे के वैसे रख लेंगे। टोटल कितना आएगा 53 आया। अभी वैसे ही हमें क्या कर लेना है, हमें इसका आंसर निकालना है। तो इसका 9 का स्क्वायर कर लेंगे। 9 का स्क्वायर कितना है 81 है। उसके बाद 81 प्लस क्या करेंगे, 4 करेंगे हम। टोटल कितना आता है 85। 85 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर
3 में 85 दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 85। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये भी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर एग्ज़ाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप इसे अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है दोस्तों, देखिए कुछ समीकरण एक निश्चित व्यवस्था के आधार पर हल किए गए हैं, उसी आधार पर बिना हल किए हुए समीकरण का सही उत्तर बताइए। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, जो इस क्वेश्चन की जैसे आंसर निकाले हैं वैसे ही आपको इसका भी आंसर निकालना है। तो ये रीजनिंग का लॉजिकल क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछ के स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़ किया जाता है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, आसान ट्रिक बताऊँगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए कैसे इसका आंसर निकालना है बताता हूँ। देखिए हमें क्या कर लेना है, पहला समीकरण देखिए, यहाँ पे क्या करना है हमें, 41 माइनस 27 प्लस 34 दिया है और इसका आंसर दिया है 201। तो इसका आंसर इस टाइप से नहीं निकलेगा, आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा तो भी नहीं निकलेगा। तो देखिए कैसे आंसर इसका निकालना है। 41 जो है, 41 को हमें यहाँ पे प्लस कर लेना है, 41 के सामने जो है माइनस का साइन है वहाँ पे प्लस कर लेना है, और 27 प्लस 34 इसको पहले हमें सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं हम, 4 और 7 कितने हो जाते हैं, 4 और 7 हो जाते हैं 11, 11 और 1 12, 12 12 के 2 लिख लिए और बचा 1। ओके, बचा 1, 3 और 2 कितने हो जाते हैं 5, और 5 और 4 कितने हो जाते हैं 9, 9 और 1 10, ये बचा हुआ 1 10। तो इसे इसे हम क्या करेंगे, इसे हम लिख लेंगे, इसका आंसर आया 102 आया आंसर। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको उल्टा लिख लेंगे। ओके, उल्टा कैसे लिखेंगे, 201। ओके, तो ये लिख लिया उल्टा, ये आ गया बराबर यहाँ पे देखिए। वैसे ही हमें क्या कर लेना है, अभी इसका भी वैसे ही निकालना है। तो इसका निकालने के लिए देखिए 8 और 3 कितने होते थे 11, 11 और 9, 11 और 9 हो जाते हैं 20, 20 का 0 लिख लेंगे, 20 का 0 लिख लिया। उसके बाद में बचा 2, इधर 2 बच गए, तो इसमें लिखते हैं, अभी इसको करते हैं, 4 और 6 कितने होते हैं 10, और 10 और 1 11, 11 और 2 कितने हो जाते हैं 11 और 2 13 हो जाते हैं 13। इसको भी उल्टा लिखते हैं हम, अभी 031, ये भी देखिए आ गया 031, देखिए आ गया। उसके बाद में इसका भी वैसे ही निकालना है हमें, इसका 3 और 5 कितने होते थे 8 हो जाते हैं, 8 और 1 9 हो जाते हैं, ये लिख लिए 9। 6 और 3 कितने हो जाते हैं 9 हो जाते हैं, 9 और 5 कितने हो जाते हैं 14, 14 लिख लिए यहाँ पे। इसको उल्टा लिख लीजिए, उसको उल्टा लिखते हैं 9 4 1। ऐसा आंसर कहाँ पे दिया है, देखिए ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए में इस टाइप का आंसर दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 941। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये भी जो प्रॉब्लम है अच्छे से समझ में आया होगा, और इस टाइप का अगर क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आता है तो आप इसे अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं कैसे पूछा गया है। ये भी क्वेश्चंस जो है ये है वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। हमेशा इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, कई बार एनटीपीसी के क्वेश्चन एग्जाम में, ये एसएससी के एग्जाम में ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए इसे भी समझने की कोशिश कीजिए, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा गया है, नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताओ। तो देखिए कैसे इसका आंसर निकालना है। प्रबंधक, मजदूर संघ और कामगार, ऐसे पूछा गया है। तो प्रबंधक क्या होता है, प्रबंधक एक अलग होता है, प्रबंधक एक अलग होता है। मजदूर संघ जो होता है, तो मजदूर एक कामगारों का एक मजदूर संघ होता है, जिसमें कामगार भी आता है, जिसमें क्या होता है कामगार भी आता है। तो इस टाइप का इसका आंसर हो जाएगा। देखिए इस टाइप का आंसर किस में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में इसका आंसर दिया है, और इस टाइप से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और इस टाइप का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आप इसे अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5वें नंबर का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन जो है वेरी आईएमपी की कैटेगरी में आता है दोस्तों, वेरी आईएमपी की कैटेगरी में आने वाला ये क्वेश्चन है, वेरी आईएमपी क्वेश्चन है ये, और यही क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, तो इसे अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। तो देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं अभी। स्टूडेंट्स इसमें क्या बताया है, 8 और 9 का रिलेशन जैसे है वैसे ही जो क्वेश्चन मार्क है, वैसे इसमें से ऑप्शन में से एक आंसर आएगा। तो हमें कैसे सॉल्व करना है बताता हूँ आपको। देखिए क्या करना है हमें, यहाँ पे आसान ट्रिक बताता हूँ इसका। 8 दिया है, तो 8 को 1 से कम करके, 8 के 1 से कम किया तो 7 आ जाता है, और 7 और 8 को गुना कर लीजिए, 7 × 8 कितना होता है
56 हो जाता है। ओके, 56 यहाँ पे है। अभी क्या कर लेंगे हम, 9 है, 9 को 1 से कम करके 8 आ जाते हैं। तो 8 9 जो आता है, 8 9 कितने आते हैं, तो 8 9 आता है 72, 8 9 72। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी बी 72। और आपको मैं आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा, और इस टाइप का क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आता है तो आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, आपको अगर वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा, तो लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिए। आपके व्हाट्सएप ग्रुप होंगे, आपके एग्ज़ाम के कुछ ग्रुप्स होंगे उसमें, और आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।